नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल दिनेसर चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीसीआई क्या है और इसको बैंक में लगवाना क्यों जरूरी है। दोस्तों लोगों को इसकी जब जरूरत पड़ती है जब उनका कोई गवर्नमेंट द्वारा पैसा नहीं आता है या कोई फॉर्म ऑनलाइन करवाते हैं तब उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तभी लोगों को एनपीसीआई की जरूरत पड़ती है। तभी लोग जानने की इच्छा करते हैं कि यार एनपीसीआई क्या है और इसको बैंक में क्यों लगवाते हैं। तो दोस्तों हर भारतीय को जानना जरूरी है कि एनपीसीआई क्या है और ये हमारे अकाउंट में क्यों लिंक होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। दोस्तों एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य है कि देश में बैंकिंग के माध्यम से लोगों तक पेमेंट पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान करना और डिजिटल पेमेंट के थ्रू लोगों के पास पैसे पहुंचाना। जैसे कि पहले कोई भी स्कीम हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कैश में पेमेंट मिलता था, जैसे कि स्कॉलरशिप को ही आप रख लीजिए। लेकिन अब क्या है कि अब हमें कोई भी पेमेंट जब मिलना होता है तो उसमें हमारे अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है किसी भी सर्विस में, और किसी भी सर्विस का पेमेंट हमारे अकाउंट में डायरेक्टली हमें मिल जाता है। तो दोस्तों एनपीसीआई जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि सरकार कोई भी स्कीम का पैसा जब भी हमें देना चाहे, आम जनता को जब भी पैसा देना चाहे तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में भेज सके। तो दोस्तों एनपीसीआई को हम अपने शब्दों में आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ बैंक में अपना एक अकाउंट खोलते हैं। कैसे खोलते हैं कि आपके पास एक आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड जब आप बैंक में देते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए तो वहां आपका आधार आईडी के तौर पे लगा लिया जाता है कि ये आपका आईडी प्रूफ है और आपका अकाउंट खोला जा रहा है। लेकिन उसमें कई सर्विसें ऐसी होती हैं जैसे इंश्योरेंस की, जब आप एग्री होते हैं तभी उसको एक्टिव किया जाता है। अगर आप एग्री नहीं है तो इंश्योरेंस की सर्विस को एक्टिव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों होता है एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब होता है कि क्या आप अपने बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का पैसा लेना चाहते हैं, क्या डायरेक्टली आपके आधार से कोई भी पेमेंट डाला जाए वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाए, इसके लिए आप एग्री हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको बैंक में एक एप्लीकेशन लिखना होता है ताकि बैंक के जो कर्मचारी हैं वो इस सर्विस को एक्टिव कर दें आपके अकाउंट में और गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में 2000 रुपए की किस्त हर महीने आ जाती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पा रही है। उनके पहले तो पैसे आते थे लेकिन अब रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि उनका अकाउंट पुराना है और उनके अकाउंट में आधार कार्ड जो है वो एनपीसीआई लिंक नहीं है। इस वजह से उनकी किस्त रोक दी गई है और उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन लोगों को करना क्या होगा, अपने बैंक में विजिट करना होगा और वहां अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी को अपने मैनेजर साहब को देने के बाद में उनसे अनुरोध करना होगा या एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर मेरे अकाउंट में एनपीसीआई सर्विस को एक्टिव कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट द्वारा जो भी पैसा मुझे दिया जाए वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाए। अगर दोस्तों ज्यादा पुराना आपका अकाउंट है और ये काम आपका नहीं बन पा रहा है, आप कई बार बैंक के चक्कर भी लगा चुके हैं लेकिन आपका जो एनपीसीआई सर्विस है वो बैंक में एक्टिव नहीं किया गया है, आपके लिए दूसरा विकल्प है कि आप अपना एक न्यू अकाउंट खुलवा लें एनपीसीआई के थ्रू। मतलब जब अकाउंट खुलवाएं तो इस चीज को ध्यान रखें कि मैं जो अकाउंट खुलवा रहा हूं वो सिर्फ एनपीसीआई के लिए, कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाए। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो भी स्कीम का पैसा आता है वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन लोगों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन होने में प्रॉब्लम आता है जब भी वो क्योंकि स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। पहले ऐसी हो जाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का वजीफा नहीं आता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि अब उनको अपने अकाउंट से एनपीसीआई लिंक करना जरूरी है। जब उनका एनपीसीआई लिंक होगा तभी उनका स्कॉलरशिप ऑनलाइन होगा, उसके बाद में उनका डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन लोगों का अभी एनपीसीआई लिंक नहीं है अपने अकाउंट से तो उन लोगों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको भी वही प्रक्रिया करनी है कि अगर उनका ज्यादा पुराना अकाउंट है तो उनको अपने अकाउंट में जाने के बाद में एनपीसीआई लिंक करवाना है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो वो लोग अपना एक नया अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिससे उनका जो एनपीसीआई सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगा और उनका स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन हो जाएगा और उसके बाद में उनको जो भी पैसा मिलना होगा सरकार से वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने इसको शुरू किया है, हमारे बेनिफिट के लिए शुरू किया है। तो हर किसी को अपने अकाउंट से एनपीसीआई लिंक करवाना जरूरी है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप एनपीसीआई कैसे लिंक करवाएंगे और उसको लिंक करवाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों जब आपका एनपीसीआई लिंक होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके
अकाउंट में गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम है वो सारी स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से नॉलेजफुल और वीडियो देखने के लिए टेक्निकल दिनेश सर को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए राम राम।